आज मैं एरिया बिटवीन टू कर्व सब क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये पहले हम इन दोनों कर्व को ट्रेस करेंगे। ये दोनों कर्व सर्किल हैं। पहला कर्व जो है एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस 1 है, और दूसरा एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है। द कर्व x minus 1 whole square plus y square is equal to 1 is a circle of center 0 0 and radius is 1. The curve x square plus y square is equal to 1 is a circle of center 0 0 and radius is 1। अब इसका हम फिगर बनाएंगे। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। अब हम यह ओरिजिन है 0 0 और अब यहाँ पर हम 1 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। अब इसके बाद हम एक दूसरा सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर 1 0 अर्थात यही सेंटर है 1 0। तो यह सर्किल सेंटर ये है तो यहाँ से चलेगा और यहाँ से होता हुआ जाएगा ये। तो ये जो सर्किल है ऐसे चलेगा, ऐसे, और इसका भी चूंकि रेडियस 1 है तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें इन दोनों सर्किल के बीच की एरिया निकालनी है। तो ये जो एरिया है ये हमें निकालना है, ये शेडेड पोर्शन की एरिया निकालनी है। दोनों सर्किल के में जो कॉमन एरिया है वो यही एरिया है, यही एरिया हमें निकालना है। तो इसके लिए मतलब वी हैव टू फाइंड the area of shaded portion, तो शेडेड पोर्शन में एक्स एक्सिस से ऊपर की एरिया और एक्स एक्सिस के नीचे की एरिया इक्वल है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर की एरिया निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये पूरी एरिया शेडेड पोर्शन की एरिया आ जाएगी। इसके लिए सबसे पहले ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, और यहाँ से एक हम लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, इसके इधर और इसके इधर की जो एरिया है ये एरिया यह इस सर्किल के द्वारा बना हुआ है और इसके इधर की एरिया जो है इस सर्किल द्वारा बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए हम इन दोनों सर्किल के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें
इसको हम थोड़ा खोल लेते हैं तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यहाँ पे दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू की जगह पर 1 रख देंगे। आर 1 माइनस 2x और प्लस 1 और है यहाँ पर, प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 माइनस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। अर्थात यह जो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया x की वैल्यू हो गई 1/2 कामा, और y की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में हम x की जगह पर 1/2 रख दें, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 और y इज इक्वल टू √3/2। तो ये प्लस माइनस दोनों होगा, तो हमें ऊपर वाला इसका निकालना, इसका हो गया प्लस में ही होगा √3/2। इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अब हम साइडेड पोर्शन के एरिया लिख सकते हैं। हेंस the required area is equal to the area of shaded portion, तो इसके लिए हम 2 इंटू और ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाली एरिया निकालेंगे, तो 2 इंटू, अब देखिए यहाँ तक की लिमिट 0 से 1/2 हो जाएगी, 0 से 1/2 की लिमिट, और ये जो एरिया है यह किस वाले सर्किल से है, यह उस सर्किल से है जिसका रेडियस 1 है, तो ये सर्किल है हमारा ये, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, और ये ब्रैकेट रहेगा प्लस, अब इसके बाद ये वाली जो एरिया है यहाँ से ये एरिया या उस सर्किल का एरिया है जिसका सेंटर 0 0 है, तो इससे हम y का मान निकालेंगे, तो इससे y की वैल्यू हम निकालना चाहें अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो y की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन साइन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसकी क्या लिमिट हो जाएगी 1/2 से 1 की, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो 1/2 से 1 की लिमिट हो गई। तो ये केवल दोनों इंटीग्रेशन का सम है, ये इसके ऊपर की एरिया है, चूंकि हमें पूरी एरिया निकालनी है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाकर, तो अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2। अब हम पहले इसका फार्मूला लगाते हैं, तो इसके लिए x माइनस 1/2 हो जाएगा, x माइनस 1/2 अंडर रूट, यह पूरा ऐसे ही रह जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बाई 2 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1, और इसकी लिमिट है 0 से 1/2 की।
अब इसके बाद जो दूसरा इंटीग्रेशन इसका देखिए, इसका हो जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 1/2 साइन इनवर्स x, और इसकी लिमिट है 1/2 से 1 की। अब इसमें हमें लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करने के लिए इज इक्वल टू 2, और पहले इसका रखते हैं, यस की जगह पर 1/2 रखेंगे, यस की जगह पर 1/2, तो 1/2 और -1, तो -1/2 -1/4, -1/4 और अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। अब इसके बाद प्लस इसमें प्लस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स या 1/2 -1 साइन इनवर्स -1/2, ये x -1 तो 1/2 -1 -1/2 हो गया। इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे और इन सबों की जगह पर 0 रखेंगे, तो x की जगह पर 0 रख देंगे तो -1/2 हो जाएगा, और -1/2 और अंडर रूट में x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। मतलब पहले हम इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो -1/2 आया, और यहाँ पर x 0 हो जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इस 0 हो गया। फिर इसके बाद माइनस तो यहाँ लिखे दिए, अब इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे, तो x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1, ये आ गया। अब इसके बाद हम इसमें x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, फिर इसमें 1 रखेंगे तो प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1। इसके बाद माइनस अब हम इसमें x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो 1/4 और इसमें 1 - 1/4 तो 3/4, तो अंडर रूट 3/2। अब फिर इसमें x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 और फिर ये ब्रैकेट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 2 और -1/, ये हो गया -3/8, या माइनस अंडर रूट 3/8, और इसके बाद ये साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कितने हो जाएगा -1/2 और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 अर्थात π/6। इसके बाद माइनस और ये भी माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। इसके बाद प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। उसके बाद माइनस अंडर रूट 3/8 ये हो गया, फिर माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा π/6, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया 2, अब यहाँ से एक माइनस अंडर रूट 3/8 और माइनस अंडर रूट 3/8 तो हो जाएगा -√3/8
3/4। इसके बाद ये -π/12 है और ये भी -π/12 है। पहले इसको देखते हैं, ये π/4 और ये π/4, π/4 प्लस π/4 कितना हो जाता है, π/2, और ये π/12 π/12 तो -π/6, विच इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में -√3/4 प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो गया तो 2 3 6, 3π - π, तो ये हो गया 2 इंटू, पहले इसको ले लेते हैं 2π, 3π - π 2π/6 अर्थात π/3 हो गया, और -√3/4 ये आ गया। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2π/3 -√3/2। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट दोनों सर्किल के बीच का जो एरिया है वह निकल गया। मैं समझता हूँ कि सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।